अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नोर रिएजेंट। ग्रिग्नोर रिएजेंट कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम किस तरह से डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास इस लेक्चर में हम पहले 5 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद सियानोजन क्लोराइड और रिएक्शन विद अल्कोहल और रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। जो वाटर है हमें पता है वो H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर H2O कैसे बनते हैं, जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H2O बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रिग्नोर रिएजेंट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है ना, वो अटैक करेगी वाटर की H पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। जब वाटर की H पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास कुछ यूं प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 और ये वाला बॉन्ड जब कार्बन एक न्यू बॉन्ड बनाएगी तो ये वाला ओल्ड बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक भी होगा। तो इस बॉन्ड की जगह पर कौन आ गया, हाइड्रोजन। और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है Mg, इसके साथ एक Br पहले ही मौजूद है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी और इसके दरमियान एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन से अल्केन प्रिपेयर होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। कि अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। आपको पता है जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला होता है NH3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ग्रिग्नोर रिएजेंट लिखा है। ग्रिग्नोर रिएजेंट को हम ट्रीट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। यहाँ पर भी क्या होगा, जो नेगेटिव कार्बन है ग्रिग्नोर रिएजेंट की वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो NH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपके पास यहां पर भी इथेन प्रिपेयर होगी CH3 CH2। इस CH2 के साथ कौन अटैच हो रहा है, फर्दर एक हाइड्रोजन एटम प्लस MgBr एज इट इज। ये Mg, इसके साथ एक Br अटैच है और कौन नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकल रहे हैं, NH2 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी तो ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा और ये बनेगा NH2। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सियानोजन क्लोराइड। सियानोजन क्लोराइड क्या होती है कि CN सियानो ग्रुप के साथ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो देखें आपके पास क्या है, हमने लिखा ग्रिग्नोर रिएजेंट। यहाँ पर भी ग्रिग्नोर रिएजेंट की नेगेटिव कार्बन इस किसके ऊपर अटैक करेगी, सियानोजन। क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो क्लोराइड है ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगा। जब ये नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा तो आपके पास कुछ यूं प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 CN प्लस Mg के साथ ऑलरेडी Br ग्रुप अटैच है और फर्दर कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, Cl। तो इस तरह से आपके पास जो ग्रिग्नोर रिएजेंट था उसने सियानोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया इथेन साइनाइड में। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। के ग्रिग्नोर रिएजेंट अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन करेगी। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर हमने लिखा ग्रिग्नोर रिएजेंट ये है, इसमें भी वही कुछ होगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रिग्नोर रिएजेंट में क्या है, नेगेटिव चार्ज कार्बन है। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगी, इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है CH3 CH2, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम और MgBr, ये आपके पास ऑलरेडी Br ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच है और इसके साथ नेगेटिव फॉर्म में कौन आ रहा है, O। और O के साथ देखें फर्दर कौन सा ग्रुप अटैच है, इथाइल। तो इसके साथ आप लिख देंगे CH2 और CH3। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर भी इथेन प्रिपेयर हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है
रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पेपर में वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हाउ ग्रिग्नोर रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रिग्नोर रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो देखें स्टूडेंट ये 2 स्टेप में होता है, 1 स्टेप में नहीं होता। 2 स्टेप में कैसे होगा, यहाँ पर देखें ग्रिग्नोर एजेंट की जो कार्बन नेगेटिव चार्ज रखती है ये अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर और ये ऑक्सीजन और कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आगे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी। देखें इसको आपने कैसे लिखना है, ये C एज इट इज लिख दें, ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही इसके साथ अटैच है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। इस कार्बन के साथ कौन लिंक कर रहे हैं, CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3। और आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलता है वो किसके साथ अटैच होगा, इस पॉजिटिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो इसके साथ अटैच हो जाएगा Mg और इसके साथ अटैच है फर्दर Br। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करवाना है यहाँ से। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक मीडियम। आपको पता है जो वाटर है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, H और OH नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये किस फॉर्म में निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर निकल रहा है, तो ये देखिए आगे पास जो इतना है वो कन्वर्ट होगा CH2 CH3 और ये ऑक्सीजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहा है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम के साथ एक Br ऑलरेडी मौजूद है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, इस नेगेटिव की तरफ। तो ये OH नेगेटिव इसके साथ अटैच हो, OH नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा। तो इस तरह आपके पास ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को यूं लिख सकते हैं तो देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो OH और फर्दर इसको क्लोज करके लिखना है C2H5 C डबल OH, ये आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि आपके पास ये जो बाकी है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और एपोक्साइड के साथ ग्रिग्नोर एजेंट कैसे रिएक्ट करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस मैकेनिज्म या इस रिएक्शन की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।